अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वफाकी हुकूमत के पेंशनर, फैमिली पेंशनर या जल्द रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम हैं तो आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है। हालिया पेंशन नोटिफिकेशन में न सिर्फ 7% इजाफे का ऐलान किया गया है बल्कि ऐसे मुलाजिमीन के लिए भी अहम वजाहत की गई है जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी मालूमात आखिर तक जरूर सुने ताकि किसी भी किस्म की गलतफहमी ना रहे। वजारत खजाना की जानिब से 29 जुलाई 2026 को जारी किए गए वफाकी हुकूमत के पेंशन नोटिफिकेशन में पेंशनर्स के लिए कई अहम नुकात वाज़ेह किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तमाम अहल पेंशनर्स की बुनियादी पेंशन पर 7% इजाफा 1 जुलाई 2026 से मंजूर किया गया है। इसमें सिविल मुलाजिमीन, डिफाई बजट से पेंशन हासिल करने वाले सिविलियन पेंशनर्स, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार और दीगर मुताल्लिका पेंशनर्स शामिल हैं। बहुत से पेंशनर्स ये जानना चाहते थे कि आया ये इजाफा सिर्फ मौजूदा पेंशनर्स के लिए है या नए रिटायर होने वाले मुलाजिमीन भी इसके मुस्तहिक होंगे। नोटिफिकेशन में इसकी भी वाज़ेह वजाहत मौजूद है। अगर आप 1 जुलाई 2026 या इसके बाद रिटायर होते हैं तो आप भी इस 7% इजाफे के अहल होंगे। ताहम एक अहम बात यह है कि ये इजाफा बुनियादी पेंशन में जम नहीं किया जाएगा बल्कि अलग एडहॉक रिलीफ की सूरत में अदा किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, तनख्वाहों, अलाउंसेज और सरकारी नोटिफिकेशंस की हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम हर नई सरकारी पेशरफ्त को आसान जबान में आप तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं उस नुक्ते की जिस पर सबसे ज्यादा सवालात किए जा रहे थे। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि पहले से दिए गए बाज इजाफे भी मखसूस शराइत के साथ बरकरार रहेंगे, यानी 2022 में दिया गया 15% इजाफा और 2025 में दिया गया 7% इजाफा भी उन मुलाजमीन के लिए काबिल इतलाक रहेगा जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में सिर्फ मौजूदा 7% ही नहीं बल्कि पहले से काबिल इतलाक ये इजाफे भी अपनी अपनी शराइत के मुताबिक शामिल रहेंगे। इसी नोटिफिकेशन में फैमिली पेंशन से मुताल्लिक भी अहम वजाहत मौजूद है। अगर किसी खानदान को पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954 के तहत फैमिली पेंशन मिल रही है तो ये मंजूर शुदा इजाफा वहां भी काबिल इतलाक होगा। इसलिए फैमिली पेंशन हासिल करने वाले अफराद को भी इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी मुताल्लिका कवायद के मुताबिक इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर बुनियादी पेंशन और एडहॉक रिलीफ में फर्क क्या होता है। आसान अल्फाज में समझें तो बुनियादी पेंशन वो रकम होती है जिसकी बुनियाद पर आइंदा के हिसाबात किए जाते हैं, जबकि एडहॉक रिलीफ एक अलग इजाफा होता है जो बुनियादी पेंशन में जम नहीं किया जाता। यही वजह है कि इस मर्तबा भी 7% इजाफा बुनियादी पेंशन का हिस्सा बनाने के बजाय अलहदा रिलीफ के तौर पर दिया जा रहा है। यहां एक और अहम वजाहत भी सामने आती है। अगरचे 7% इजाफा पेंशनर्स के लिए खुशाइंद है, लेकिन बहुत से पेंशनर्स की राय यह है कि अगर पहले के बाज एडहॉक रिलीफ को बुनियादी पेंशन में जम कर दिया जाता तो मुस्तकबिल में होने वाले तमाम इजाफों का फायदा कहीं ज्यादा होता, क्योंकि जब बुनियादी पेंशन बढ़ती है तो आने वाले सालों के इजाफे भी ज्यादा रकम पर बनते हैं, जबकि अलग रिलीफ की सूरत में ऐसा नहीं होता। अगर आप भी ऐसे अहम निकात आसान जुबान में समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर नोटिफिकेशन की मुकम्मल तशरीह वक्त पर मिलती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना रहें। अब एक और अहम बात, नोटिफिकेशन के मुताबिक बाज़ खुसूसी मामलात में ये इजाफा उन अफराद को नहीं मिलेगा जो प्री रिटायरमेंट खुसूसी सहूलत या मुताल्लिका कवायद के तहत मखसूस पेंशन हासिल कर रहे हों। इसलिए हर केस का फैसला मुताल्लिका पेंशन रूल्स और नोटिफिकेशन की शराइत के मुताबिक होगा। अगर किसी पेंशनर की सूरत हाल मुख्तलिफ है तो वो अपने मुताल्लिका अकाउंट्स ऑफिस या पेंशन अथॉरिटी से जरूर रहनुमाई हासिल करे। इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा उन मुलाजिमीन को होगा जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होंगे। उनके लिए 7% मौजूदा इजाफा भी मौजूद है और इसके साथ पहले से काबिल इतलाक इजाफों का फायदा भी बरकरार रखा गया है। इसीलिए ऐसे मुलाजिमीन के लिए अपनी रिटायरमेंट की तारीख और पेंशन की मंजूरी का दुरुस्त रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होगा ताकि बाद में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। दूसरी तरफ वो तमाम पेंशनर्स जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं उनके लिए बुनियादी तौर पर मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बुनियादी पेंशन पर 7% इजाफा मंजूर किया गया है, लेकिन ये इजाफा भी एडहॉक रिलीफ की सूरत में होगा, बुनियादी पेंशन में जम नहीं होगा। यही नुक्ता इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे ज्यादा जेर बहस हिस्सा बन गया है।
पेंशनर्स की जिंदगी में पेंशन ही आमदनी का सबसे बड़ा और अक्सर वाहिद जरिया होती है। महंगाई में मुसलसल इजाफे, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों, घरेलू अखराजात, बिजली, गैस और रोजमर्रा जरूरियात को देखते हुए बहुत से पेंशनर्स का मौकफ है कि सिर्फ 7% इजाफा मौजूदा हालात के मुताबिक काफी नहीं। खासतौर पर फैमिली पेंशन हासिल करने वाले अफराद के लिए माली मुश्किलात पहले ही बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनके लिए मजीद रिलीफ की जरूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए मुख्तलिफ हलकों की जानिब से यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि आइंदा बजट में पेंशनर्स के लिए ज्यादा मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत बुनियादी पेंशन में किसी इजाफे या एडहॉक रिलीफ को बुनियादी पेंशन में जम करने का फैसला करती है तो इससे पेंशनर्स को तवील मुद्दत तक फायदा हासिल हो सकता है। ताहम इस हवाले से किसी भी नए फैसले का इंतजार करना होगा और जब तक सरकारी ऐलान न हो किसी गैर मुसद्दक़ा खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसी तरह यह भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल में पेंशनर्स के लिए मेडिकल सहूलियात, मेडिकल अलाउंस और दीगर फलाही स्कीमों में भी मजीद बेहतरी लाई जाएगी ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बेहतर माली सहारा मिल सके। अगर आइंदा इस हवाले से कोई नई पेशरफ्त सामने आती है तो उसकी मुस्तनद मालूमात भी आप तक बर वक्त पहुंचाई जाएंगी। अगर आपके खानदान में भी कोई विफाकी पेंशनर, फैमिली पेंशनर या रिटायरमेंट के करीब सरकारी मुलाजिम मौजूद है तो ये मालूमात ज़रूर उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने हुकूक और नोटिफिकेशन की असल तफसीलात से आगाह रह सकें। अक्सर गलत फहमियाँ सिर्फ मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से पैदा होती हैं, इसलिए मुस्तनद नोटिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर तौर पर एक बार फिर अहम निकात दोहरा देते हैं। विफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2026 से अहल विफाकी पेंशनर्स के लिए 7% इजाफे की मंजूरी दी है। 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजिमीन भी इस इजाफे के अहल होंगे। 2022 का 15% और 2025 का 7% इजाफा भी मुतालिका शराइत के मुताबिक बरकरार रहेगा। फैमिली पेंशन के अहल अफराद भी मुतालिका कवायद के तहत इससे फायदा हासिल करेंगे। ताहम मौजूदा 7% इजाफा बुनियादी पेंशन में जम नहीं होगा बल्कि अलग एडहॉक रिलीफ की सूरत में अदा किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी पेंशन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस, बजट, नोटिफिकेशंस और दीगर अहम सरकारी फैसलों की बरवक्त और मुस्तनद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मजीद मुस्तनद और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाने का हौसला दी